हेलो बच्चों। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है नींव मजबूत करना। नींव क्या होता है समझते हैं आप लोग। जैसे आप देखते हैं कि जब जोर से आंधी आती है, तेज से जब आंधी आती है, तो जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं वो पौधे यानी कि वो पेड़ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उनकी जो नींव है वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है कि पहले अपनी नींव को मजबूत करना है। इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। जैसे किसी गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक था राम और दूसरे का नाम रामू था। दोनों बहुत बढ़िया व्यापारी थे और दोनों का जो व्यापार था वो सेम था। किसी भी चीज़ का व्यापार था लेकिन दोनों का सेम था। तो भाई दोनों में सेम व्यापार करते थे, तो भाई दोनों में दोस्ती तो हो ही गई, यानी कि जान पहचान तो हो ही गई। जैसे भाई होता है ना कि डॉक्टर को डॉक्टर से पहचान होती है, मास्टर को मास्टर से पहचान होती है, ठीक ना। और दारू यानी शराब पीने वाले को शराब पीने वाले से ही पहचान हो जाती है। तो कहने का मतलब जो जैसा रहता है उसको वैसा कहीं ना कहीं से मिल जरूर जाता है। तो ऐसे वो व्यापारी भी थे। दोनों में अच्छा तालमेल था व्यापार में। अच्छा खासा दोनों की शेयरिंग होती थी, यानी कि दोनों का मेल मिलाप जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा था। तो एक दिन जो रामू था, रामू राम को बोला कि भाई आज एक दिन आप मेरे घर आइए, एक दिन आप मेरे घर आइए और आज हम लोग साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो राम बोला चलिए भाई, इससे अच्छी क्या बात है, हम लोग दोनों लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो वो रात को बुलाया अपने खाने को, यानी कि खाने के लिए उसको बुलाया। तो जो राम था वह जब रामू के घर गया तो वह देखा कि उसकी 3 मंजिला जो इमारत थी इतनी चमचमा रही थी, इतनी बढ़िया इमारत थी कि जगह जगह से लोग उस इमारत को देखने के लिए आते थे। तो रामू ने राम को बुलाया था रामू ने राम को बुलाया था अपने यहाँ डिनर पे। तो राम ने सोचा कि भाई ऐसे ही इमारत मुझे भी बनवानी है। तो रामू से पूछने लगा कि भाई ये तुम कहाँ से, कौन आपका जो राजगीर था, जिसको राजगीर मतलब समझते हैं ना, जो घर बनाने वाला होता है, कि कौन सा ऐसा राजगीर है जो ये घर बनाया है, उस हमको भी ऐसा घर बनवाना है। तो उसने बता दिया भाई यही राजगीर था, यही ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा ऐसा घर बनाया है। तो राम घर आया वापस, तो उसी राजगीर को बुलवाया। उसने कहा कि भाई हमको भी जैसा तुम राम का घर बनाए हो सेम टू सेम वैसा ही हमको भी घर बना करके दो। तो और दूसरी बात, जो राम था वो थोड़ा सा मिर्चुक टाइप में था। तो उसने कहा ठीक है भाई बन जाएगा। तो उसने घर का काम शुरू कर दिया। तो जो राम था वह घर का मुआयना करने के लिए गया। तो देखा कि खूब बड़े बड़े गड्ढे खोदे हुए थे, खूब बड़ा बड़ा गड्ढा खोदा गया था। तो राम देख करके चौकन्ना रह गया कि भाई इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों खोदे जा रहे हैं, भाई नींव ही तो डालनी है, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे की क्या जरूरत है, हमारा मटेरियल बहुत ज्यादा जाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तो उसने राजगीर से बोला कि भाई इतना बड़ा बड़ा गड्ढा क्यों खोद रहे हो। तब जो राजगीर था उसने क्या बोला समझते हैं, जानते हैं, यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें। उसने बोला कि हम अभी नींव मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नींव मजबूत कर रहे हैं। नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो 3 मंजिला इमारत जो है वो नहीं खड़ी हो पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि पहले नींव जब तक नहीं मजबूत होगी तब तक आपके ऊपर चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग आप बना लें उसका कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा भी झटका आएगा आपका घर जो है को ध्वस्त हो जाएगा। तो उसके दिमाग में तब आ गया कि भाई हाँ, ये राजगीर जो है वो बढ़िया बता रहा है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, नींव अपनी मजबूत करना चाहिए। तो जैसे वही हाल है कि बारिश या फिर आंधी तूफान में जो होता है वही पेड़ पौधे रुक पाते हैं जिनकी नींव जो होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। तो भाई आप पहले क्या करिए, कोई भी काम हो भाई पहले उसमें अपना आप नींव को मजबूत करिए। जैसे भाई पढ़ाई ही है, पढ़ाई में अब आप डायरेक्ट इंटर में पहुंच जाएंगे, सोचेंगे कि अब से हमको पढ़ना है, तो क्या पढ़ पाएंगे? आपको कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको अपनी नींव मजबूत करना चाहिए पहले, तब जाकर के आप किसी बड़े पावदान पर पहुंच सकते हैं। तो नींव मजबूत करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आपको अनुभव होगा। तो आज की टॉपिक का सीधा सीधा मुद्दा यही था, सीधा सीधा मकसद यही था कि नींव मजबूत करने पर आपको प्रेरित करना।
तो नींव मजबूत करिए पहले, इसके बाद फिर आपका जो जब नींव मजबूत रहेगी, यानी कहने मतलब जब तना मजबूत रहेगा, सॉरी, जब आपका जड़ मजबूत रहेगा तो आपका तना भी वैसा ही होगा। क्लियर ना? तो भाई मेहनत करिए, आप अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, पूरे देश का नाम रोशन करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, लगन से। जब भी आप चाहें टाइम निकाल करके, टाइम देखिए पढ़ने के लिए टाइम ना निकालना पड़े, आप ऐसा करिए कि कुछ फालतू काम करने के लिए हमको टाइम निकालना पड़े। जब आपके दिमाग में ये आ जाएगा तब आपको सफलता मिलेगी। तो आप लोग अपनी पहले नींव मजबूत करिए, यानी कि पहले अपना बेस मजबूत करिए पढ़ाई के माध्यम से। जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कोई करना चाहते हैं तो भाई आज से ही पैसा को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, आज से ही अपनी नींव को मजबूत करिए। ओके, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, किसी छोटी सी कहानी के साथ।